हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके एमपी बोर्ड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आज की इस वीडियो में पुनः हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से देखेंगे 2 प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है वर्णांधता क्या है, इसकी वंशागति कैसे होती है तथा वंशागति के कितने प्रकार हो सकते हैं, ये पूरा देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे हीमोफीलिया रोग क्या होता है, इस रोग की वंशागति तथा वंशागति के जितने भी प्रकार हैं। और आप ये मान के चलिए कि वर्णांधता या हीमोफीलिया से संबंधित कोई ना कोई एक 4 नंबर में क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हीमोफीलिया की, तो दूसरा क्वेश्चन को हम पहले देख रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हीमोफीलिया की वंशागति की, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हीमोफीलिया एक्चुअल में होता क्या है। हीमोफीलिया की यदि हम बात करें तो देखिए यह मनुष्यों में पाया जाने वाला एक बहुत ही खतरनाक व जानलेवा रोग होता है। क्योंकि इस रोग में क्या होता है कि रोगी के अंदर रक्त के जमने की क्षमता नहीं रह जाती है, और जब किसी भी कारणवश रोगी की चोट लग जाती है तो लगातार उससे रक्त जो है निकलता रहता है, और रक्त निकलने की जो प्रक्रिया है वह नहीं रुकती है, और धीरे धीरे करके इस प्रकार से रोगी का पूरा रक्त बाहर निकल आता है, और इस प्रकार से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस कारण से इस रोग को हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यह ध्यान में रखना है कि हीमोफीलिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लीडर्स रोग है। ब्लीडर्स रोग जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ब्लीडिंग होना, मतलब चोट लगने के कारण लगातार इस रोग में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, मतलब रक्त लगातार निकलता है। क्योंकि इस रोग में रक्त के जमने की जो क्षमता होती है वो पूर्णतया खत्म होने लगती है। अब इसके बाद यदि आप देखें कि हीमोफीलिया का जो वाहक होता है एक्चुअल में, तो हीमोफीलिया पैदा करने वाला जो जीन होता है वो अप्रभावी एच होता है, यानी अप्रभावी स्मॉल एच होता है, जो कि मनुष्य के यक्ष गुणसूत्र पर पाया जाता है। और ये जो अप्रभावी एच होता है, जीन होता है, अप्रभावी जीन एच होता है, ये किस पर पाए जाते हैं, तो ये मनुष्यों के एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो कहां पर पाया जाएगा, एक्स गुणसूत्रों पर ही पाए जाते हैं। वाई गुणसूत्रों पर कभी भी आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन नहीं पाया जाएगा। यदि आप सामान्य तौर पर देखें तो सामान्य एलील जो कैपिटल एच है, इसकी उपस्थिति में यह अपना असर नहीं दिखा पाता है। मतलब यदि कैपिटल एच भी उपस्थित है एक्स गुणसूत्र पर, तब यह अपना असर नहीं दिखा पाता है। आगे देखिए कि महिला में यही कारण होते हैं कि महिला में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से एक पर यदि अप्रभावी एच जीन है तथा दूसरे पर एच जीन नहीं है, मतलब दूसरे पर अप्रभावी एच जीन नहीं है, यानी दूसरे पर प्रभावी एच जीन है, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो हीमोफीलिया होती है उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसी महिला को क्या कहा जाता है, वाहक कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं में जो यक्ष गुणसूत्र होते हैं 23वें जोड़े में, तो उस यक्ष गुणसूत्र में से यदि एक यक्ष गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का अप्रभावी एच जीन उपस्थित है तो महिला क्या कहलाती है, महिला कहलाती है वाहक। वाहक का मतलब है कि महिला जो है इस रोग से ग्रसित नहीं है, लेकिन अगली पीढ़ी को ग्रसित बना सकती है। फिर इसके बाद देखिए जैसे पुरुषों में यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं 23वां जोड़ा, तो उसमें से यदि यक्ष पर उपस्थित है अप्रभावी जीन तो पुरुष कैसा होगा, पुरुष हीमोफीलिक होगा। तो पुरुष कैसा होगा, हीमोफीलिक होगा। लेकिन महिला कब हीमोफीलिक होगी, महिला हीमोफीलिक होगी तब जब दोनों एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी एच जीन उपस्थित होगा। जब महिला के दोनों एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी एच जीन उपस्थित होगा तभी महिला हीमोफीलिक की वाहक होगी, हीमोफीलिक होगी। और हीमोफीलिक की वाहक कब होगी महिला, जब 2 एक्स गुणसूत्रों में से केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन एच उपस्थित होगा तो महिला कैरियर होगी, अर्थात वाहक होती है। और पुरुष में यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष के चूंकि यक्ष गुणसूत्र में यदि उपस्थित है अप्रभावी जीन तो पुरुष हीमोफीलिक होगा। महिला के दोनों यक्ष गुणसूत्रों पर यदि अप्रभावी जीन एच उपस्थित है तो महिला क्या होगी, हीमोफीलिक होगी। और पुरुष यदि यक्ष वाई है तो पुरुष क्या होगा, सामान्य होगा। और यदि महिला भी सामान्य है तो नॉर्मल एक्स होगा। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जो हीमोफीलिया उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है यह अप्रभावी जीन एच होता है, स्मॉल एच। और यदि ये उपस्थित है पुरुष में, चूंकि यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं, तो उसमें से यदि पुरुष के यक्ष गुणसूत्र पर यदि ये उपस्थित है अप्रभावी जीन तो पुरुष क्या होगा, हीमोफीलिक होगा।
वहीं यदि पुरुष में केवल XY है या अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है तो पुरुष जो है सामान्य होगा। महिलाओं में भी सेम आपको यही याद रखना है कि यदि ये केवल एक ही X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन H उपस्थित है तो महिला क्या होगी, वाहक होगी। लेकिन यदि महिला के दोनों X गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन H उपस्थित है तो महिला फिर क्या होगी, महिला जो है हीमोफिलिक होगी। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह याद रखना है। अब इसके बाद आप पाएंगे कि हीमोफीलिया की जो वंशागति होती है, हीमोफीलिया की वंशागति कई प्रकार से हो सकती है। इसमें मुख्य रूप से 4 कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे। जब भी आप हीमोफीलिया की वंशागति की बात करेंगे या आप वर्णांधता की वंशागति की बात करते हैं, आपको 4 प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें हीमोफीलिया की वंशागति के प्रकारों की, तो देखिए पहला तो कुछ इस प्रकार से है कि यदि पुरुष कैसा हो, सामान्य हो, तो जब सामान्य पुरुष हो तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति समझाना है। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास यह है कि पुरुष कैसा है, सामान्य है, वहीं स्त्री कैसी है, वाहक है। तो पहला तो हमको यह लेना है सिचुएशन कि पुरुष कैसा है, सामान्य है, और महिला कैसी है, वाहक है। तो अब आप यहां पे पाएंगे कि जब भी बात की जाएगी कि किसी भी सामान्य पुरुष का विवाह यदि किसी भी वाहक स्त्री के साथ हो जाता है तो आपस में इनकी जो वंशागति होती है वो किस प्रकार से होगी। एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि यदि पुरुष सामान्य हो तथा हीमोफीलिया की वाहक स्त्री के मध्य होने वाली संतानों की वंशागति समझाइए हीमोफीलिया की। तब आपको क्या समझाना है, तब आपको बताना पड़ेगा कि जब किसी सामान्य पुरुष, यानी सामान्य पुरुष है तो क्या होगा, नॉर्मल XY होगा। जब किसी सामान्य पुरुष एवं हीमोफीलिया की वाहक स्त्री, तो जब स्त्री हीमोफीलिया की वाहक होगी तो 2 X गुणसूत्रों में से किसी एक X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन H उपस्थित होगा। तो जब सामान्य पुरुष एवं हीमोफीलिया की वाहक स्त्री के मध्य विवाह होता है तो यौवन पीढ़ी में 50% पुत्र हीमोफीलिक एवं 50% पुत्र सामान्य होते हैं। यही एक बात करें यदि महिलाओं की, तो इसी प्रकार प्राप्त होने वाली पुत्रियों में 50% सामान्य पुत्रियां होती है और 50% वाहक पुत्रियां होती है। अब इसको आप कैसे कह सकते हैं कि 50% वाहक पुत्रियां होगी और 50% सामान्य पुत्रियां होगी। तो पूरा का पूरा इसको आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो आपके सामने सिचुएशन या कंडीशन दी हुई है, जैसे आपके सामने दिया हुआ है कि पुरुष कैसा है, सामान्य है, तो जब हम पुरुष लेंगे इधर साइड मैन लेंगे तो मैन कैसा है, सामान्य है, यानी नॉर्मल XY होगा। वहीं महिला कैसी है, वाहक है, तो वाहक स्त्री है तो वुमन कैसी है, वाहक है, मतलब कैरियर है। तो जब वुमन कैरियर है तो उसके किसी एक X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन H लेना पड़ेगा। अब जब इसका आप क्रॉस कराएंगे आपस में तो कुछ इस प्रकार से क्रॉस होगा। तो सबसे पहले तो इस X का क्रॉस कराएंगे आप किसके साथ, मेल के X के साथ, तो XX हो गया। फिर इस X का कराएंगे आप किसके साथ, मेल के Y के साथ, तो XY हो गया। फिर आप जिसमें अप्रभावी जीन उपस्थित है उस X की क्रिया कराएंगे आप मेल के नॉर्मल X के साथ, तो एक में नॉर्मल X रहेगा और एक में क्या रहेगा, एक में रहेगा अप्रभावी जीन उपस्थित रहेगा। सेम उसी प्रकार यहां पे भी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो संतानें प्राप्त हुई है इनमें आप पा रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको XY मतलब आपको पुत्र देखना है। तो XY कहां कहां पर है, ये देखिए, ये एक XY ये है और एक XY ये है। लेकिन यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक XY तो नॉर्मल है, तो पुरुष क्या होंगे, आधे पुरुष सामान्य होंगे, यानी 50% पुत्र क्या हो गए, सामान्य हो गए। वहीं यहां पे आप देख सकते हैं कि XY तो है लेकिन पुरुष के जो X गुणसूत्र हैं उस पर क्या उपस्थित है, यहाँ पे अप्रभावी जीन H उपस्थित है। मतलब पुरुष कैसा है, यहाँ पे हीमोफीलिक। तो 50% तो सामान्य पुत्र होंगे, वहीं 50% हीमोफीलिक होंगे। वहीं यदि पुत्रियों की बात करें तो देखिए XX जहां जहां पर होंगे वहां पे पुत्रियां हैं। तो XX यहां पे नॉर्मल है, लेकिन यहां पे जो XX है एक X पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। मतलब जो आधे पुत्रियां हैं वो सामान्य है और आधी पुत्रियां क्या है, इस रोग की वाहक है, मतलब कि कैरियर है। तो आपको बताना है कि जब किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी भी सामान्य स्त्री के साथ होता है तो उत्पन्न संतानों में जो हीमोफीलिया की वंशागति है उसमें पुत्री जो है 50% सामान्य होते हैं और 50% पुत्रियां वाहक होती है इस रोग की। वहीं पुत्र जो होते हैं 50% सामान्य पुत्र प्राप्त होते हैं, वहीं 50% हीमोफीलिया के वाहक पुरुष मिलते हैं या वाहक पुत्र प्राप्त होते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास है जब किसी सामान्य स्त्री एवं हीमोफीलिक पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति। यहां पे हमारे पास क्या है, स्त्री कैसी है, सामान्य है, लेकिन पुरुष कैसा है, हीमोफीलिक है।
तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, वुमेन कैसी है, वुमन आपके सामने सामान्य है तो नॉर्मल वुमन लेना है। नॉर्मल वुमन मतलब यक्स एक्स गुणसूत्र नॉर्मल रहेंगे। वहीं यदि पुरुष कैसा हीमोफिलिक मेल है तो पुरुष कैसा हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक का मतलब है कि पुरुष के यक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी एच जीन उपस्थित होगा। तो यक्स वाई तो है ही, लेकिन पुरुष के यक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी एच जीन उपस्थित है। इसका मतलब यह है कि पुरुष जो है हीमोफिलिक है। तो जब हीमोफिलिक मेल और सामान्य यानी कि नॉर्मल वुमेन के बाद जब आपस में संकरण या क्रॉस कराएंगे हम, तो इनमें उत्पन्न संतानों की वंशागति देखिए किस प्रकार से होगी। तो यहां पे आप पा रहे हैं कि यक्स एक्स दो जगह है, एक यहां पे और एक यहां पे। दोनों ही यक्स एक्स में आप देखेंगे कि एक एक यक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी एच जीन उपस्थित है। मतलब क्या है यहां पे कि जब दोनों ही एक्स एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी एच जीन उपस्थित है, एक एक्स गुणसूत्रों पर, तो जब एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है एच, मतलब पुत्रियां क्या होगी, वाहक होगी। तो पूरी की पूरी पुत्रियां आप देख सकते हैं कि इस रोग की क्या होगी, वाहक होगी, क्योंकि एक्स एक्स जो दोनों हमको मिल रहे हैं दोनों में ही एक एक अप्रभावी एच जीन उपस्थित है। तो यहां पे आप पाएंगे कि 100% जो पुत्रियां होंगी वो इस रोग की वाहक होंगी। वहीं आप पाएंगे कि पुत्रों की यदि हम बात करें तो यक्स वाई यहां पर भी सामान्य है और यक्स वाई ये भी सामान्य है। मतलब 100 के 100% जो मेल प्राप्त हो रहे हैं, जो पुत्र प्राप्त हो रहे हैं, वो कैसे हैं, सामान्य है। तब आपको बताना है कि जब एक सामान्य स्त्री यानी कि नॉर्मल एक्स एक्स जो जिसका क्या होगा, गुणसूत्र होगा, तो जब एक सामान्य स्त्री का विवाह किसी भी हीमोफिलिक पुरुष के साथ किया जाता है तो F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है उस पर जो संतानें उत्पन्न होते हैं उनमें सभी पुत्रियां जो है इस रोग की वाहक होंगी और सभी के सभी पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे। तो दूसरी कंडीशन तो ये है। अब आपके सामने तीसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। तो तीसरी कंडीशन में देखिए क्या है आपके पास कि जब महिला कैसी हो, वाहक हो। देखिए यहां पर अब वाहक स्त्री है और हीमोफिलिक पुरुष है। अभी स्त्री कैसी थी, सामान्य थी, पुरुष कैसा था, हीमोफिलिक। तीसरी कंडीशन अब ये आ गई कि स्त्री भी कैसी हो, यदि वाहक हो और पुरुष कैसा हो, हीमोफिलिक हो, तब उनके द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होगी। तब आप सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि वुमेन कैसी है, कैरियर है। तो जब वुमेन कैरियर है तो दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी एच जीन आपको बना लेना है। फिर मैन कैसा है, यहां पे हीमोफिलिक है, तो मैन में हीमोफिलिक है मतलब मैन के एक्स गुणसूत्र पर आपको अप्रभावी एच जीन उपस्थित करना है। अब आप जब इनका आपस में संकरण कराएंगे तब आप पाएंगे कि देखिए यहां पे आपको जो संतानें प्राप्त हो रही है तो इसमें देखिए जो यक्स एक्स प्राप्त हो रही है, मतलब जो यदि पुत्रियां प्राप्त हो रही है उसमें आप पाएंगे कि यक्स एक्स यहां पर है, यक्स एक्स यहां पर है। तो एक यक्स एक्स पर आप पाएंगे कि केवल एक ही यक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी एच जीन उपस्थित है और एक पर आप क्या देख रहे हैं कि दोनों ही यक्स एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी एच जीन उपस्थित है। इसका मतलब यह है कि जो महिला या जो पुत्री प्राप्त होगी, पुत्रियों में आप पाएंगे कि आधी पुत्रियां जो है वाहक होगी। क्यों? क्योंकि आधे में आप क्या देख रहे हैं कि एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन है, तो आधी पुत्रियां क्या हो गई, वाहक हो गई। वहीं आधी पुत्रियों में आप देख सकते हैं कि दोनों एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब स्त्री पुत्री भी क्या हो गई यहां पे, हीमोफिलिक। तो 50% पुत्रियां कैसी हो गई, वाहक, और 50% कैसी हो गई, हीमोफिलिक हो गई। वहीं पुत्र में जब आप बात करेंगे तो 50% पुत्र समान और 50% हीमोफिलिक, ये देख सकते हैं आप। एक जो संतान प्राप्त हुई उसमें नॉर्मल एक्स वाई है और दूसरी में क्या है, यक्स पर अप्रभावी एच जीन उपस्थित है। मतलब आप पाएंगे कि हीमोफिलिक का जीन उपस्थित है, इसलिए पुरुष कैसे होंगे यहां पे आधे हीमोफिलिक। तो पुत्र भी कैसे होंगे, 50% समान और 50% क्या होंगे, हीमोफिलिक होंगे। तो आप बताएंगे कि जब भी किसी हीमोफिलिक की वाहक स्त्री का विवाह किसी भी हीमोफिलिक पुरुष के साथ होता है तो होने वाले संतानों में वंशागति कुछ इस प्रकार से होगी। आपको बता देना कि पुत्री इतने प्राप्त होंगे और पुत्र जो है इस प्रकार से प्राप्त होंगे। चौथी कंडीशन हमारे पास यह है कि हीमोफिलिक स्त्री हो जाए। स्त्री कैसी हो जाए, यदि हीमोफिलिक हो जाए और पुरुष इस बार क्या हो जाए, सामान्य हो जाए, तब उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति किस प्रकार से होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब किसी हीमोफिलिक स्त्री का विवाह जो है सामान्य पुरुष के साथ किया जाता है तो यौवन पीढ़ी में इनसे प्राप्त संततियों में से सभी पुत्रियां वाहक एवं सभी पुत्र हीमोफिलिक होते हैं। देख लेते हैं करके कैसे वाहक होंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या लेना है कि महिला कैसी है, हीमोफिलिक है, तो वुमेन कैसी है, हीमोफिलिक है, मतलब वुमेन के दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी एच जीन उपस्थित होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी एच जीन यहां पे उपस्थित है।
अब आप पाएंगे कि जब भी बात आएगी किसकी, नॉर्मल मेन की, पुरुष कैसा है, सामान्य है, तो पुरुष कैसा है, सामान्य है, एक्स वाई नॉर्मल है। अब जब इनकी आपस में आप क्रॉस कराएंगे तो आपको संतानें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी, जिसमें क्या रिजल्ट या परिणाम निकल करके आया, देखिए कि यदि एक्स एक्स की बात करते हैं हम, तो एक्स एक्स में आप देखिए दोनों ही एक्स एक्स में आप पाएंगे कि किसी एक एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी एच जीन उपस्थित है। मतलब महिला पूरी की पूरी क्या है, पुत्रियां पूरी की पूरी क्या है, इस रोग की वाहक हैं, यानी कि कैरियर हैं। और वहीं पुरुष में आप पाएंगे कि दोनों ही पुरुषों में देखिए एक्स वाई में दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर, इसमें भी एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है हीमोफीलिया का, और इसमें एक्स वाई में भी उपस्थित है एक्स में। मतलब क्या है यहाँ पे कि पुरुष जो है टोटली जो पुत्र प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो सभी के सभी हीमोफीलिक हैं। तो चारों की चारों कंडीशन आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं वर्णांधता की वंशागति क्या होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं वर्णांधता क्या होती है और वर्णांधता की वंशागति के सभी प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहले यदि बात करें वर्णांधता की, जिसको कि हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह भी मनुष्यों में पाई जाने वाली बीमारी होती है, जिसमें कि रोगी क्या करता है, रंगों के बीच विभेद नहीं कर पाता है। मतलब स्पष्ट रूप से रंगों को पहचानने में उसको प्रॉब्लम होती है। इसमें बेसिकली आप पाएंगे वर्णांधता कई प्रकार की हो सकती है, परंतु जो लाल हरी वर्णांधता होती है यह सबसे सामान्य प्रकार की वर्णांधता होती है। देखिए अब इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति को लाल व हरे रंग में से या तो लाल रंग ही दिखाई देगा खाली, और या तो लाल व हरे रंग में से केवल हरा रंग ही रोगी व्यक्ति को दिखाई देगा। तो इस प्रकार से रोगी स्पष्ट रूप से रंगों को विभेद नहीं कर पाता है। अब आप पाएंगे कि जो रंग वर्णांधता का जो जीन होता है, मतलब कहने का यह है कि जैसे अभी आपने हीमोफीलिया में देखा कि हीमोफीलिया उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है वो अप्रभावी एच जीन होता था, लेकिन यहां पे क्या है, जैसा कि हीमोफीलिया एच से स्टार्ट होता है वर्ड, उसी प्रकार आप कलर ब्लाइंडनेस में पाएंगे कि कलर ब्लाइंडनेस की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है कलर की। तो उसी प्रकार से यहां पे आपको याद रखना है कि जो वर्णांधता उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है वो अप्रभावी सी होता है। अप्रभावी जीन क्या होता है, सी होता है। तो अब आप सेम कंडीशन आपको यहां पे अप्लाई होगी। अभी आपने क्या देखा था कि जैसे हम यहां पे बात कर रहे थे कि पुरुष और स्त्री में, तो देखिए मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि फीमेल में क्या होते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं 23वें जोड़े में। अब आप मेल में पाएंगे कि मेल में यदि एक्स वाई क्या है, सामान्य है, तो एक्स वाई यदि नॉर्मल है मतलब पुरुष क्या होगा, सामान्य होगा। और वहीं यदि ये जो अप्रभावी जीन है, ये अप्रभावी जीन, केवल आपको इतना याद रखना है कि वर्णांधता का जो अप्रभावी जीन होता है यह भी एक्स गुणसूत्रों पर ही पाया जाता है, किसी भी प्रकार से वाई गुणसूत्रों पर नहीं पाया जाएगा। तो चूंकि पुरुष में एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, तो उसके एक्स गुणसूत्र पे यदि वर्णांधता का जीन अप्रभावी सी यदि प्रेजेंट है, मतलब पुरुष कैसा होगा, पुरुष जो है वर्णांध होगा, अर्थात कलर ब्लाइंड होगा। उसी प्रकार यदि बात करते हैं स्त्रियों की, तो स्त्रियों में देखिए एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो यदि स्त्रियों के केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर, इस एक्स गुणसूत्र पर मान लीजिए, सॉरी यहां पे सी जो है कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है प्रभावी सी, यदि ये एक ही एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है और एक एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित नहीं है, मतलब जो वुमेन होगी इस रोग की क्या होगी, कैरियर होगी, वाहक होगी। क्या होगी, वुमेन कैरियर होगी। वहीं यदि दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित है ये अप्रभावी जीन सी, तो फिर महिला क्या होगी, महिला फिर कलर ब्लाइंड होगी, अर्थात वर्णांध होगी। तो सेम प्रक्रिया अपनानी है आपको, जैसे आपने हीमोफीलिया की वंशागति निकाली है उसी प्रकार से आपको जस्ट वर्णांधता की वंशागति निकाली है। बस फर्क इतना आ जाएगा कि जहां पे आप अप्रभावी जीन एच लेते थे वहां पे आपको अप्रभावी जीन सी लेना है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है वो अप्रभावी जीन सी होता है। तो जब भी आप वर्णांधता की वंशागति पढ़ेंगे उसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि चूंकि ये मतलब जो वर्णांधता का जो जीन होता है, जो अप्रभावी जीन सी है, ये भी केवल एक्स ही गुणसूत्रों पर उपस्थित होता है। तो मेल में तो केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और एक वाई गुणसूत्र। तो मेल के यदि एक्स गुणसूत्र पर ये अप्रभावी जीन सी उपस्थित है, मतलब मेल क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा, अर्थात वर्णांध होगा। लेकिन फीमेल में आपको याद रखना है, चूंकि दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो दो में से यदि किसी एक एक्स गुणसूत्र पर केवल यदि अप्रभावी जीन सी उपस्थित है, मतलब महिला क्या होगी, इस रोग की कैरियर या वाहक होगी।
जबकि यदि दोनों एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन सी यदि उपस्थित होता है तो महिला जो है कलर ब्लाइंड या वर्णांध होगी। चारों कंडीशन आपको सेम मैं उसी प्रकार दिखाऊंगा जैसे आपने हीमोफीलिया में देखा है। पहली कंडीशन तो यह है कि वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति, मतलब पुरुष कैसा है, यदि पुरुष कैसा हो, यदि वर्णांध हो और स्त्री कैसी हो, सामान्य हो, तब वर्णांधता की वंशागति किस प्रकार से होगी। तब आपको ये केवल करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि वुमेन कैसी है, नॉर्मल है, तो स्त्री सामान्य है तो सामान्य स्त्री है तो एक्स एक्स नॉर्मल रहेंगे। वहीं कलर ब्लाइंड है, मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड है मतलब वर्णांध है, तो जब मेल कलर ब्लाइंड है तो मेल के एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित रहेगा। अब जब आपस में इनकी क्रिया कराएंगे, आप आपस में इनके मध्य क्रॉस कराएंगे तो जो संतानें प्राप्त होगी हम उनमें, तो हमको रिजल्ट या परिणाम क्या प्राप्त होगा आप देख सकते हैं। हमको जो यक्ष यक्ष प्राप्त हुए हैं यानी जो पुत्री या डॉटर प्राप्त हुई हैं, तो उनमें आप पा रहे हैं कि दोनों ही एक्स एक्स पर, इस एक्स एक्स पर भी देख रहे हैं किसी एक ही यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित है, और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित है। तो जब दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित होगा तो महिला इस रोग की वाहक होगी, अर्थात पूरी की पूरी जो स्त्रियां प्राप्त हुई है या पूरी की पूरी जो पुत्रियां प्राप्त हुई है वो सभी की सभी क्या है, 100% यहां पे कैरियर डॉटर प्राप्त होती हैं। और यदि मेल की बात करें या डॉटर सन की बात करें, सॉरी सन की यदि बात करते हैं एक्स वाई की, तो एक्स वाई ये भी नॉर्मल है, ये भी एक्स वाई नॉर्मल है, यानी यहां पे जो पुत्र प्राप्त होंगे उसमें पूरे के पूरे 100% जो पुत्र हैं वो कैसे प्राप्त होंगे, नॉर्मल प्राप्त होंगे, यानी कि सामान्य पुत्र प्राप्त होंगे। तो आपको बताना है कि जब भी किसी वर्णांध पुरुष का विवाह किसी सामान्य स्त्री के साथ किया जाता है तो इनमें से यौवन पीढ़ी जो प्राप्त होती है, उनमें जो पुत्रियां प्राप्त होती है उनमें 100% पुत्रियां जो है वाहक या कैरियर प्राप्त होती हैं, वहीं 100% सामान्य पुरुष प्राप्त होते हैं। दूसरी कंडीशन आपके लिए यह है कि यदि इस बार पुरुष क्या हो जाए, सामान्य हो जाए और स्त्री कैसी हो जाए, वाहक हो जाए, तब इनके द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति कैसी होगी। तो देखिए जब भी बात आएगी किसी भी सामान्य पुरुष की और वाहक स्त्री की, तो करना क्या है आपको कि आपने क्या देखा कि स्त्री कैसी है, वाहक है, तो जब भी आप वुमेन की बात करें कि वुमेन कैसी है, कैरियर है यानी वाहक है, तो जब वुमेन कैरियर है मतलब उसके दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन वर्णांधता का सी जो है उपस्थित होगा। तो यहां पे दो एक्स गुणसूत्रों में से एक में अप्रभावी जीन उपस्थित है, जबकि नॉर्मल मैन है, मैन कैसा यहाँ पे सामान्य है, तो जब नॉर्मल मैन है तो इसके लिए केवल एक्स वाई आपको लेना है। अब आप जब आपस में इनकी क्रिया कराएंगे तो आपको ये जो संतानें प्राप्त हो रही है तो आप पाएंगे इनके रिजल्ट में कि जो एक्स एक्स हमको प्राप्त हो रहे हैं दो जगह, एक एक्स एक्स ये और दूसरे एक्स एक्स ये, लेकिन यहां पे तो एक्स एक्स सामान्य है और आधे एक्स एक्स में आप पाएंगे कि यहां पर जो एक्स एक्स है इसमें केवल किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। मतलब क्या है कि जो आधी पुत्रियां प्राप्त हो रही है वो सामान्य प्राप्त होंगी और जो आधी पुत्रियां प्राप्त होंगी वो कैरियर होंगी यानी कि वाहक होंगी। जबकि पुत्रों में यदि बात करें तो पुत्र में यहां पे एक आधे पुत्र नॉर्मल हो रहे हैं सामान्य और आधे पुत्र क्या हो रहे हैं आधे पुरुष कैसे हो रहे हैं, वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंड, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें आप देख सकते हैं कि इस वाले में यक्ष गुणसूत्र पे यक्ष पे आपको दिखाई दे रहा है अप्रभावी जीन सी, मतलब कलर ब्लाइंड का जीन जो है उपस्थित है, अर्थात आधे पुत्र जो है कलर ब्लाइंड होंगे और आधे पुत्र कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। तब आपको बताना है कि जब किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी भी वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाता है, किसी भी वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाता है, तो उनमें जो यौवन पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें आपको रिजल्ट बता देना है कि डॉटर जो प्राप्त होंगी उनमें 50% नॉर्मल डॉटर होगी और 50% कैरियर होंगी, जबकि सन में यदि आप बात करेंगे तो 50% नॉर्मल और 50% कलर ब्लाइंड पुत्र प्राप्त होते हैं। तीसरी कंडीशन आपके सामने यह है कि पुरुष कैसा है, वर्णांध है तथा स्त्री कैसी है, वाहक है, तब इनके द्वारा उत्पन्न वर्णांधता की वंशागति क्या होगी। तो देखिए जब भी किसी वर्णांध पुरुष का विवाह किसी भी वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाता है, वर्णांधता की वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाता है, तब यौवन पीढ़ी में जो पुत्र या पुत्रियां प्राप्त होगी उनमें आप पाएंगे
उनमें आप पाएंगे कि जो 50% पुत्रियां होंगी वो वाहक होंगी और 50% वर्णांध पुत्रियां प्राप्त होती है। जबकि यदि पुत्रों की बात करें तो 50% पुत्र समान और 50% पुत्र जो है वर्णांध होते हैं। अब कैसे वर्णांध होंगे तो ये आपको पूरा का पूरा आप जब इनमें क्रॉस कराएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि हमको इस बार कंडीशन क्या लेनी है, जो वुमेन है यानी जो स्त्री है वो कैसी है, कैरियर है अर्थात वाहक है। जबकि कलर ब्लाइंड मैन कैसा है, कलर ब्लाइंड है। तब आप पाएंगे कि जब वुमेन जो है कैरियर है मतलब 2 यक्ष गुणसूत्रों में से किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित होगा। वहीं कलर ब्लाइंड यदि मैन है तो मैन के यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। आपस में जब आप इनकी क्रिया करा रहे हैं तो आपको डाटर कितने प्रतिशत प्राप्त हो रहे हैं, 50% कैरियर। यक्ष आप देख सकते हैं यहां पे इस यक्ष पर केवल एक ही यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। मतलब पुत्रियां क्या है 50%, यानी आधी पुत्रियां क्या है, कैरियर हैं, वाहक हैं। जबकि इस यक्ष वाले गुणसूत्र में आप पाएंगे कि दोनों ही यक्ष गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो जब दोनों ही महिला के यक्ष गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित होता है मतलब पुत्री कैसी होगी, पुत्री कलर ब्लाइंड या वर्णांध होगी। तो डाटर यहां पे 50% कैरियर है और 50% कैसी है, कलर ब्लाइंड है। इसके बाद यदि आप पाएंगे मेल में या पुत्रों में तो आप पाएंगे कि यक्ष वाई है मतलब आधे तो नॉर्मल है और एक यक्ष वाई में आप देख रहे हैं कि यक्ष में अप्रभावी जीन सी उपस्थित है। मतलब आधे यहां पे जो पुत्र प्राप्त होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। कलर ब्लाइंड का मतलब है कि आधे पुत्र यहां पे वर्णांध होंगे। तो आपको बताना है सेम कि जिस प्रकार कि जब भी किसी वर्णांध पुरुष का विवाह किसी भी सामान्य स्त्री के साथ कर दिया जाता है, किसी भी वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाता है, तो वर्णांधता की वंशागति फिर आपको बतानी है कि डाटर इतने प्रतिशत प्राप्त होंगे और सन जो है इतने प्रतिशत ये प्राप्त होंगे। चौथी और आखिरी कंडीशन हमारे पास ये है कि यदि किसी वर्णांध स्त्री एवं सामान्य पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति। चौथी कंडीशन तो हमारे पास ये है कि पुरुष हमारे पास कैसा है, पुरुष यदि वर्णांध है तथा स्त्री कैसी है, स्त्री यहां पे यदि कैसी हो, वर्णांध हो, स्त्री यहां पे वर्णांध है और पुरुष कैसा है, सामान्य है। तो जब भी वर्णांध स्त्री एवं सामान्य पुरुष के बीच संतानों की वंशागति आप निकालेंगे तो कलर ब्लाइंड वुमेन है। वुमेन कैसी है, यहां पे वुमेन जो है वर्णांध है अर्थात कलर ब्लाइंड है। तो वुमेन के दोनों ही यक्ष गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। तो आप देख भी सकते हैं कि हमने जो दोनों यक्ष गुणसूत्र की क्रिया कराने के लिए लिए हैं, दोनों ही यक्ष गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित है वर्णांधता का। जबकि मैन कैसा है, नॉर्मल है, मतलब सामान्य पुरुष लेना है इस बार। तो पुरुष सामान्य है तो नॉर्मल यक्ष बाई रहेगा। अब आपस में जब आप इनकी क्रॉस कराएंगे तो आपको जो संतानें प्राप्त होगी उनमें आप पाएंगे कि यक्ष में आप देख रहे हैं कि दोनों ही यक्ष में आपको केवल किसी एक ही यक्ष गुणसूत्र पर, इसमें भी और इसमें भी केवल एक ही यक्ष गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का यह है कि यदि केवल एक ही यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित है मतलब पुत्रियां क्या होगी, पुत्रियां कैरियर होगी अर्थात वाहक होगी इस रोग की। जबकि यदि आप मेल में देखेंगे, पुत्र में आप देखेंगे, यदि सन में आप देखेंगे तो यक्ष बाई में आप दोनों ही यक्ष बाई में देख रहे हैं कि यक्ष में अप्रभावी जीन सी उपस्थित है। मतलब दोनों ही यक्ष गुणसूत्रों पर वर्णांधता का जीन अप्रभावी सी उपस्थित है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि पूरे के पूरे जो 100% पुत्र होंगे वो कलर ब्लाइंड अर्थात वर्णांध होंगे। तो इस प्रकार से चौथी कंडीशन में आपको बताना है कि जब किसी वर्णांध स्त्री का विवाह किसी भी सामान्य पुरुष के साथ किया जाता है तो होने वाली संतानों में 100% जो है पुत्रियां पूरी की पूरी जो है वाहक होगी और जो पुत्र होते हैं वो पूरे के पूरे 100% कलर ब्लाइंड यानी कि वर्णांध पुत्र प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हीमोफीलिया क्या होती है, हीमोफीलिया की वंशागति के जितने भी प्रकार हैं आपको तैयार करना है, साथ ही साथ वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है और इसकी जो पूरी की पूरी वंशागति की प्रकार है। देखिए कई बार वंशागति के प्रकारों से क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलेगा और डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जब किसी सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिक की वाहक स्त्री के साथ किया जाता है तो होने वाले संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति को समझाइए या वर्णांधता की वंशागति को समझाइए। क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको 4 नंबर में इस प्रकार का पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर यदि आपने हीमोफीलिया और वर्णांधता की वंशागति आपने यदि अच्छे से समझा है तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।